जैसे किसी और ने कोई टूल सीखना है, जैसे किसी स्टार्ट करना है, वो मतलब कैसे सीखे, स्टार्ट करे, वो कुछ बताओ। ओके, तो जैसे कोई करियर स्टार्ट कर रहा है। जिस ओके, एज अ सजेशन अगर आप मेरे को पूछोगे कोई नए बिगिनर्स को क्या देना है, हम्म। आई वुड से फर्स्टली फॉलो योर पैशन. अभी ये बहुत ही ओवर रेटेड, अंडर मतलब ओवर हम्म। यूज स्टेटमेंट है कि फॉलो द पैशन. बेसिकली पैशन कैसे ढूंढ सकते हैं, लाइक अगर तुम्हें एक चीज करने में मजा आ रहा है या फिर एक चीज करने में आपको आप ज्यादा टाइम तक कर हम्म। पा रहे हो, लाइक दैट इज व्हाट योर पैशन इज. तो हम्म। अगर एक चीज को आप बिना पैसे का भी ओके। कर पा रहे हो, लाइक पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी आप कर पा रहे हो, दैट्स समथिंग हम्म। विच यू कैन डू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ हम्म। टाइम. तो when you make your passion हम्म। your profession, then life becomes more fruitful is what I believe. बट पैशन फॉलो करने का बहुत सारा प्रोज ऑन कॉन्स अलग सा है कि हमेशा पैशन पैसा दे ये नेसेसरी नहीं होता. हम्म। बट अगर एक नया डिज़ाइनर को डिज़ाइनिंग पसंद है तो मैं उनको डेफिनेट रिकमेंड करूँगा कि आप ये डिज़ाइनिंग करके देखिए, फॉर 6 months करके देखिए, आर यू एबल टू हम्म। सस्टेन इट. अगर आप 6 महीने से ज़्यादा कर पा रहे हो देन डिसाइड टू एंटर इनटू डिज़ाइनिंग, बिकॉज डिज़ाइनिंग इज़ अ वेरी एवरी डे इट कीप्स ग्रोइंग, राइट. अपग्रेड करना पड़ेगा आपको. ये आप एक दिन टूल सीख लिए, एक दिन डिज़ाइन सीख लिए और कल डिज़ाइनर बन पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है ये इंडस्ट्री में. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप अपग्रेडिंग, जहाँ पर आप डिज़ाइन प्रिंसिपल सीखते हो. और जब तक तुम ये सब सीख के आ जाओगे तब कुछ नया आ जाएगा मार्केट में, जैसे कि एआई का नया टूल आ जाएगा. एंड तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपग्रेड रह के टाइम के साथ आगे बढ़ना, बिकॉज विथ टाइम सारे कंपनीज में कोई भी आज किसको हायर करेगा वो पहले तो पूछेंगे डू यू नो द सॉफ्टवेयर विच इज़ रिक्वायर्ड. बट सॉफ्टवेयर अगर तुम्हें आता है इंडस्ट्री में घुसने के बाद देन दे मेक यू वर्क ऑन द एआई प्लेटफॉर्म्स. तो तुम्हें अडेप्टिव होके एक काम में जल्दी निपटाना बहुत पड़ेगा. सो एज अ डिज़ाइनर योर जॉब इज नो मोर थिंकिंग सो मेनी टाइम, टेकिंग सो मेनी आवर्स टू क्रिएट. नाउ द थिंग कैन गेट डन फास्टर. तो एज अ डिज़ाइनर तुम ये AI टूल्स यूज़ करके अपना काम को फास्टर और मोर प्रोडक्टिव वे से करना इज द ओनली वे फॉर टू यू टू गो अहेड. तो मेरा सजेशन टू ऑल द डिज़ाइनर्स जो डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वुड बी लाइक कि ओनली स्टार्ट दिस डिज़ाइनिंग करियर इफ़ यू वेरी पैशनेट और इफ यू लाइक डिज़ाइनिंग. मतलब तो आपको डिज़ाइन देख के मज़ा आता है, करके देखना. अगर आप कर पा रहे हो तो कंटिन्यू करो, और ऑल्सो विद द माइंडसेट कि मेरा हर दिन का करियर would be very challenging and I should be ready to face that. तो एक होता है डिज़ाइनिंग करना, दूसरा होता है कि टीम के साथ कैसे काम करना, डिज़ाइनिंग टीम्स के साथ कैसे काम करना. तो ये सब चीज़ें कोई कोर्स या कोई चीज़ आपको सिखा नहीं पाएगा. वंस यू वर्क विद द यस, so once you work with the same people in the environment, तब आप सीख पाओगे कि क्या लगता है, what is the real grit and पसीना जो लगता है, how do you talk to people, how do you control the environment. जैसे कि आपके बॉस से कैसे बात करते हो, अपने कलीग से कैसे बात करते हो, डेडलाइंस को कैसे मीट करना है. तो ये सब चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है जो एक टाइम आप घुसोगे तभी समझ पाएगा, विच इज़ मोर डिफिकल्ट दैन डिज़ाइनिंग. तो एज अ डिज़ाइनर यू शुड बी वेरी पैशनेट अपॉन द डिज़ाइन एज वेल. एट द सेम टाइम आपके पास वो एक एबिलिटी होना चाहिए वेर योर सॉफ्ट स्किल्स आर वेरी हाई. सॉफ्ट स्किल्स यानी कि लोगों से कैसे बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है विद डिज़ाइनिंग सीखना. बिकॉज डिज़ाइनिंग अभी AI जो चीज़ लैक कर रहा है वो इमोशंस है, और हमारे अंदर जो इंसान में है वो भी इमोशंस ही है. तो अगर हम इमोशंस को क्रैक कर पा रहे हो तो आप एक अच्छा डिज़ाइनर बन पाओगे, वरना तो फिर आप अनदर डिज़ाइनर रह जाओगे जो लोग वैल्यू नहीं करेंगे. क्योंकि वैसे सोचना जरूरी है बहुत ज़्यादा. यस, क्योंकि हर दिन सीखना और अपग्रेड करना ये भी जरूरी है. दैट्स राइट.